मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे जो आम लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कोई भी व्यक्ति जो इस वक्त हमको वीडियो के माध्यम से देख रहा है या फिर रेडियो पर सुन रहा है कि ये नौ ग्रह क्या होते हैं, नौ कौन कौन से ग्रह हैं और उनका किसी भी इंसान के ऊपर, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, नौ ग्रह के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो इस वातावरण के अंदर हमेशा, जैसे आपने देखा है, सूर्य की रोशनी रहती है। आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो है सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है रेगुलर। तो ऐसे ही क्या है कि वातावरण के अंदर इन 9 के 9 ग्रहों की जो रेडिएशंस होती है वो वातावरण के अंदर रहती है। साइंटिफिकली मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, और काफी लोगों को पहले ही मालूम होगा कि ये जो ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, जो पानी तेज हो जाता है, ये भी जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब होता है। और जब अमावस होती है तो पानी बहुत पीछे चला जाता है, तेज रफ्तार नहीं होती है। इवन पूर्ण चंद्रमा से ही साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि अभी आप समुद्र में मत जाइएगा, ज्वार भाटा रहेगा। तो चंद्रमा की जो रेडिएशंस होती है वो पानी को खींचती है। ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी जाएं, किसी भी समुद्र के किनारे जाएं, बीच पर जाएं, पूर्णमासी के आसपास जाएंगे तो आपको पानी की रफ्तार तेज मिलेगी, और जब भी आप अमावस के आसपास जाएंगे तो पीछे मिलेंगी। तो इससे क्लियर मालूम होता है कि 9 के 9 ग्रहों का रेडिएशन हमारे वातावरण में घूमता है। उसी तरीके से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जिस राशियों के अंदर जैसे भी प्लेनेट की अवस्था होती है, कुंडली के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा क्या बनेगा, कैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो ऐसे मालूम पड़ता है। और इन 9 के 9 ग्रहों की रेडिएशंस की हमारी बॉडी को जरूरत रहती है। अच्छा, जैसे कि अगर आप किसी भी बच्चे का सूर्य खराब है तो उसके पिता का साथ में उसको प्रॉब्लम आएगा, पिता से उसकी बनेगी नहीं जब भी वो बड़ा होएगा। अभी वो पैदा हुआ है बट हम उसका भविष्य पहले ही बता देते हैं। जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता होते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, वो देखकर बता पाएगा कि सूर्य की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, अच्छा, चंद्रमा की अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये बच्चा लोगों की सेवा कर कर कम आया है, अपनी माता की सेवा इसने कम करी है, तो फिर क्या रहेगा कि वो बच्चा परेशान रहेगा, इंटरनली हैप्पी नहीं रहेगा, स्ट्रेस और डिप्रेशन का बड़ी जल्दी शिकार हो जाएगा वो, बहुत जल्दी। और माता का भी जीवन उसके स्ट्रगल पूर्ण रहेगा, माता का भी जीवन में बहुत स्ट्रगल जिंदगी रहेगी। उसके अलावा फिर जैसे आपने कहा कि 9 के 9 ग्रहों के बारे में, तो मंगल के बारे में है, जैसे कि अगर उसका मंगल खराब हुआ तो अगर उसकी कुंडली भी नहीं है तब भी हम कृष्ण जी पता कर सकते हैं कि इनके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव पॉजिटिव है और कौन से ग्रह का प्रभाव नेगेटिव है। अगर किसी बच्चे के अंदर उसकी माता का बहुत अच्छा साथ रहा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहा, माता का स्ट्रगल भी कम रहा, तो उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है। अगर वो मोती पहनेगा तो वो उसके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा बिना कुंडली देखे। अच्छा, अगर कोई इंसान के ऊपर हमेशा गुरुओं का साथ रहा, टीचिंग में बहुत अच्छा रहा, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा, और उसने छोटे बच्चों को भी कभी जिंदगी में पढ़ा है, जब वो खुद बच्चा रहा या वो कब स्कूल में रहा, कॉलेज में रहा, तब वो बच्चों को शिक्षा देता रहा, उससे लोग बाग सलाह लेने के लिए आते हैं, यार दोस्त सलाह लेते हैं, तो सब पता चल जाता है कि इन लोगों का बृहस्पति, ज्ञान का कारक ग्रह, बुद्धि का कारक ग्रह बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, बड़ा बड़ा कारोबार फैलाते हैं और फैलता चला जाता है इन लोगों का कारोबार। तो ये लोग अगर पुखराज पहनेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। ऐसे ही एक बुध प्लेनेट है, बुध के लिए अगर बुद्धि का कारक है, अगर बुद्धि ठीक जगह नहीं चलती है, डिसीजंस खराब रहते हैं, हमारी बुआओं ने स्ट्रगल करा होता है, हमारी बहन ने स्ट्रगल करा होता है, हमारी बेटी अपने घर के अंदर खुश नहीं रहती है, तो बुध प्लेनेट की दिक्कतें रहती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, दांतों की प्रॉब्लम रहती है, नसों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, उन लोगों को कभी भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा, बुध की एनर्जीज को कम करना चाहिए। तो ये ऐसे काम करती है। यानी अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो उसकी एनर्जी को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, वो कभी नग नहीं पहनना चाहिए, नग से एनर्जी बढ़ जाती है, और जब हम उससे संबंधित चीजों को दान करते हैं तो उसकी एनर्जी घट जाती है। अच्छा, तब अभी एक उद्योगपति मेरे पास आए, उनका बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ था तमाम, और उनको किसी ने बताया कि जो भी कांवड़ यात्राएं चलती है, तो उसमें कांवड़ यात्रा के दौरान उनसे कहा कि जी हमें कुछ पानी की व्यवस्था आप करा दीजिए जो कांवड़ी आएंगे, लेकिन धर्म का कार्य था। उन्होंने 2 ट्रक जो है पानी की बोतलें दान करा दी उन लोगों को। अच्छा, और वो दान क्या कराई उन्होंने, कांवड़ियों के लिए दान कराई पानी की बोतलें,
और वो परेशानी में आ गए और बहुत ज्यादा गरीबी की अवस्था देखने लगे, सब जगह कर्जा हो गया, बिजनेस बंद हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा था और आपने ये चंद्रमा की चीजों को दान कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, इस कारणवश आपके साथ दिक्कतें, प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि जिनके पास खराब कर्माशय था उनकी एनर्जी बढ़ गई और अच्छे ग्रह की एनर्जी घट गई जो उनके फेवर का था। ये कृष्णा जी हूबहू ये वैसा ही काम करता है जैसे कि हम अपने मित्र को किसी को दान दे दें। तो शत्रु को दान देना चाहिए, मित्र को कभी ना दें। जब भी हमारे पर परेशानी रहे तो हमारा मित्र हमारे साथ खड़ा रहे। अब हमने मित्र को ही दे दिया तो हमारी तो और बल कम हो गया। अच्छा। अदरवाइज काफी बार हम देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो लोग कपड़े लोगों को देते हैं लेकिन वो परेशानी में आ जाते हैं कि हमने सब कपड़ों का दान किया। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है उनको कभी भी चांदी की चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। अच्छा। जिनका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है उनको कभी भी सोने से संबंधित चीजें नहीं देनी चाहिए। अच्छा। तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हमारी बिटिया की शादी है तो बिटिया की शादी में जरूर हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था रही है कि हम कभी भी सोना चांदी दें तो बिटिया को दे सकते हैं। और दामाद को हमेशा विवाह के अंदर अगर आप चांदी का सामान देंगे तो उससे कभी भी झगड़ा नहीं रहेगा। अच्छा। दामाद से काफी सारे लड़कों का, दामादों का अपने घर में ससुराल में जाना में बड़ा उनको झगड़ा रहता है। हाँ। तो उस केस के अंदर ससुर को हमेशा चांदी का कम से कम आधा किलो का सिल्ली अपने जो है दामाद को जरूर अवश्य देना। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर ससुराल से नहीं पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनका राहु अफेक्टिव होता है, तो अगर वो गोमेद धारण कर लेंगे तो और ज्यादा झगड़े बढ़ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ उपाय होते हैं, अपने ससुराल से चांदी लें तो उनका जो ये परेशानी है ससुराल से ना बनने की वो काफी हद तक जो है कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। कभी भी ससुराल से कोशिश करें विवाह के बाद कभी भी उनसे इलेक्ट्रॉनिक सामान ना लें कि एलसीडी लगवा लिया, एलईडी लगवा लिया, एसी ले लिया, ये बड़ा घातक साबित होता है। जैसे ही लेंगे कुछ सालों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा ससुराल से, ऐसा अवश्य देखा है। तो इन सब चीजों पे काम करता है। अगर हमारी बुआ, बहन, बेटी खुशहाल घर के अंदर नहीं गई है या खुशहाल नहीं है तो इन लोगों को हरी चीजें, हरा संबंधित चीजें जरूर दान करनी चाहिए। तो हिजड़ों को ये लोग हमेशा खुश रखें। अच्छा। हिजड़ों को खुश रखें, हरा सामान दें हिजड़ों को, छोटी बच्चियों को खुश रखें और हरी मूंग दान करें। तो ये लोग जितना भी हरी चीजें दान करेंगे उतना इनके लिए फायदेमंद रहेगा और अमृतमय रहेगा। अब बात करते हैं कुंडली की। कुंडली के भाव और नवग्रह के बारे में तो आपने हमें बताया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली होती नहीं है, उनकी असली डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं पता होती है। अब वो कैसे लाभ उठाएं ज्योतिष का जिनकी कुंडली ही नहीं है, या वो कैसे पता करें कि उनका कौन सा ग्रह अच्छा है? बहुत आपने जो है प्रश्न बहुत ही अच्छा करा, क्योंकि काफी सारे जो पुराने लोग हैं उन लोगों की कुंडलियां ही नहीं है जी। और पता नहीं चल सकता कि भाई हमारे कौन सा ग्रह हमारे फेवर का है, कौन सा ग्रह हमारे फेवर का नहीं है जी। तो देखिए, ग्रहों की निशानियां होती हैं। अच्छा। जैसे हर एक चीज की निशानी है तो ग्रहों की भी एक अपनी निशानियां होती है। जैसे मैं आपको अवगत कराता हूँ कि एक आम इंसान कैसे बिना कुंडली देखे पता लगा सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा ग्रह मेरे से प्रसन्नचित है, कौन सा ग्रह मेरे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। तो इसके लिए मैं आपको अवगत कराता हूँ। इन 9 के 9 ग्रहों की निशानियां मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर किसी का भी पिता का साथ नहीं रहा, पिता से हमेशा अनबन रही या अनबन रहती है पिता से, तो उसको कभी भी गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। उसका राहु बहुत खराब अवस्था में होता है और सूर्य उसका भी खराब अवस्था के अंदर होता है। किसी की माँ ने हमेशा स्ट्रगल किया है, माँ से नहीं बनती है और उसका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसको मोती धारण करना चाहिए, जो कि उसको मानसिक शक्तियां देता है और अंदरूनी हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है। किसी का भाई बहुत अच्छा होता है, भाई हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है, हमेशा पैसों से मदद करता है, विदेश में नौकरी करता है और अपने भाई को भी पैसा देता है, अपने घर वालों की भी मदद करता रहता है इकोनॉमिकली। तो अब दूसरी जगह उसको शादी नहीं हुई या उसका पत्नी से तो झगड़ा रहता है, बट भाई से उसकी बहुत अच्छी बनती है। तो उन लोगों को सदा मूंगा पहनना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारे भाई का कारक है और भाई उनके हमेशा हेल्पिंग नेचर में खड़ा रहता है, उनके फेवर में खड़ा रहता है। मगर उनकी धर्म पत्नी से झगड़ा रहता है तो उनको कभी भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। ऐसे ही अगर किसी की बुआ बहुत अच्छे घर में गई है, खुश है, बहनें अपने घरों में शादी के बाद बड़ी प्रसन्नचित रही, बहुत खुशहाल घर में गई हुई हैं और बेटियां भी बड़े अच्छे घर में गई हैं, तो इन लोगों को सदा पन्ना पहनना चाहिए, पन्ना पहनकर ये अच्छे रहें। या अगर इनका
डिग्री कम है, थोड़ी सी कभी कभी इनका बिजनेस चल नहीं पाता है, बट इनकी बुआ बहन बेटी बड़ी प्रसन्न है, तो इन लोगों को हमेशा पन्ना पहन के रहना चाहिए। जिन लोगों को के ऊपर हमेशा गुरुओं का हाथ रहा, बड़े लोगों का हाथ रहा, बट कुछ टाइम से उनका हाथ अभी कम चल रहा है, बड़े बुजुर्ग थोड़े से बीमार में चल रहे हैं, पिताजी बीमार चल रहे हैं, दादाजी बीमार चल रहे हैं, ताऊ चाचा बीमार चल रहे हैं, या वो पहले हमारे साथ रहते थे अब नहीं रह रहे हैं, इन लोगों को पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज पहनते ही जो इनके स्वास्थ्य खराब चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, और हो सकता है आपके पिता, आपके ताऊ जी, चाचा आपके साथ दोबारा से ज्वाइंट फैमिली में रहने लगे। उसी प्रकार से अगर हमारी वाइफ का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर चलता है, हमारी धर्मपत्नी थोड़ी उदास रहती है, तो ऐसे लोगों को ओपल पहनना चाहिए, डायमंड पहनना चाहिए। लेकिन अगर हमारी जो है धर्मपत्नी से हमारी झगड़ा रहता है और बनती नहीं है, उसमें हमको ये नहीं पहनना चाहिए, फिर हमको उसके उपाय करने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप गाय की सेवा हमेशा करें। ऐसे ही जिन लोगों का हमेशा नौकर कभी कुछ दिन के लिए रहे और चले गए, नौकर से झगड़ा हो जाता है, अच्छे नौकर नहीं मिल पाते हैं, चोरी वाले नौकर मिल जाते हैं, या हमारे यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वाले हैं, वो हम ईमानदार नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। तो इन लोगों को कभी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, शनि को प्रसन्न करना चाहिए। सरसों का तेल का दान करें शक्ल देखकर, और काली साबुत उड़द का दान करें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। उसके अलावा अगर किसी का जमादारों से झगड़ा रहता है, सफाई कर्मचारियों से झगड़ा रहता है, या ससुराल से नहीं बनती है, या गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो सोचने और समझने की शक्ति को जीरो कर देता है, जैसे आपने देखा होगा काफी गांवों के अंदर गोलियां चल जाती है, मार देते हैं, फिर वो भागे भागे घूमते हैं। इन लोगों को राहु बहुत खराब अवस्था में होता है, इन लोगों की कभी ससुराल से नहीं पड़ती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को चांदी धारण कराई जाती है, और राहु को दूर एनर्जी को कम किया जाता है दान के जरिए और इन सब चीजों के जरिए। ऐसे ही काफी लोगों का अपने पुत्रों से बड़ा झगड़ा रहता है, पुत्र शादी के बाद अलग हो जाते हैं, और पुत्रों का साथ नहीं मिलता है, पुत्र हमेशा धोखेबाजी देते हैं। ऐसे लोगों का केतु बड़ा खराब होता है। तो केतु को अच्छा करने के लिए आप कुत्तों की सेवा करें। बृहस्पति और केतु का एक मिलने वाला जो एक फल है, जो वेजिटेबल है, जो वो है नींबू। तो पीला नींबू का दान करें ऐसे लोग। तो जो हमारे बच्चों से हमारी नहीं निभ रही है, हमारा बेटा परेशान चल रहा है, या हमारे बेटे का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों को पीला नींबू मंदिर में रखना अमृतमयी रहेगा, और उनके बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, और अपने बेटों के साथ में उनका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, क्या बात है सर, बड़ी कमाल की बात आपने यहाँ पर बताई। और कई परिवार ऐसे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और उनको पता नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता ना तो माता पिता ये चाहेंगे कि बच्चों से झगड़ा हो, ना ही बच्चे चाहते, लेकिन फिर भी हो जाते। तो आपने बताया कि ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, ग्रहों की वजह से ऐसा होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ घर इस वजह से भी परेशान रहते हैं कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, या बेटे की शादी नहीं हो रही है। कितने माता पिता ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, परेशान हैं, बेटी विवाह के योग्य है पिछले कई वर्षों से, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई एक जनरल उपाय भी होता है कि उनकी बेटी की शादी हो जाए बस, क्योंकि ये बड़ा हिंदुस्तानी माता पिता का सुख है जीवन का। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आजकल हर एक माँ बाप बड़े परेशान है, कोई अपने पुत्र के चक्कर में, कोई पुत्री के उसमें। तो पुत्री के लिए करना क्या होता है कि घर के अंदर सुख समृद्धि रहे, हमारी पुत्री भी खुशहाल घर के अंदर रहे। तो उनका पहले ये देखे कि अगर उनकी बुआ परेशान रही है, यानी कि पुत्री की बुआ, यानी कि जो जिनकी बेटी है, उनकी सिस्टर है, अच्छे खुशहाल घर के अंदर गई है, या उन्होंने भी परेशानी स्ट्रगल महसूस करी है। अच्छा, उनकी बुआएं भी हमेशा स्ट्रगल में रही है। आपने देखा होगा काफी जगह जब भी लड़की की शादी होती है तो उसमें बुआ पूछी जाती है कि बुआ का क्या है, कौन सी फैमिली से है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमेशा पूछते हैं। जब भी लड़के की शादियां होती है हमेशा मामा का पूछा जाता है कि मामा घर से कोई नहीं आए, मामा क्या करते हैं आपके। तो इन सब चीजों का बड़ा इफेक्ट, यहाँ तक कि गोत्र भी पूछते हैं। गोत्र भी पूछते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो होता क्या है इसके अंदर कि जब भी हमारी बेटी की शादी से संबंधित चीजें आए तो आप लोग जो है हमारे यहाँ नव दुर्गा होते हैं, इसमें कन्याओं को खाना खिलाएं, इनको हरा चुनरी या इनको कोई भी हरा वस्त्र आप इनको भेंट दें, इनका आशीर्वाद लें, इनका हमेशा पैर छूते रहें। तो इससे जो है हमारा बुध जो हमारी पुत्री का कारक होता है, पुत्री की शादी का विवाह का कारक होता है, पुत्रियों की खुशहाली का कारक ग्रह होता है, उसमें काफी हद तक फर्क आ जाता है। क्या बात है सर।